वैसे अपने आप बोलता हूँ कि मैं दार्जिलिंग से हूँ, क्योंकि मैं वहाँ बोर्डिंग स्कूल में था फ्रॉम द एज ऑफ 5। मेरी मदर कलकत्ता में तवाइफ के तौर पे कोठे पे काम करती थी, तो वो ओरिजिनली पूना से थी। तो उनको बचपन में बेचा गया था और वो बाजार में पहुंची। फिर वहाँ से हम लोग एक बार बम्बई में कमातीपुरा के पास कांग्रेस हाउस के एरिया में वहाँ भी रहे। तो ये सब, तो ये किताब, उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी, मैं सिर्फ टाइपिस्ट हूँ। तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया गया था। तो ये मेरी मदर हैं, और इस फोटो में जैसे फॉर एग्जांपल हम ये फ़ोटो कमातीपुरा के पास कांग्रेस हाउस है वहाँ बॉम्बे में, वहाँ 80s में ये फ़ोटो लिया गया था। जब मेरा बर्थडे था तो मम्मी ऐसा बोतल रख के नाचती थी, क्योंकि उनको बोतल रख के नाचना आता था। तो मैं सोचता था ये सर्कस से है। बचपन में तो बच्चा यही सोचेगा कि सर्कस से है। बड़ा हुआ तब पता चला कि वो उनका पेशा एज अ तवायफ था। तो ये तब की फ़ोटो है। जब मैं ये किताब, जब उन्होंने ये अपनी कहानी फिर से दोहराई, मुझे सुनाई और मैंने इसको लिखा, तब मुझे लगा कि ये फ़ोटो इस पर सही बैठेगा, क्योंकि एक इसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्न है। शी इज़ अ ट्रेडिशनल तवाइफ एंड शी इज़ डूइंग अ मॉडर्न डांस विद द बॉटल ऑन हर हेड। आपने एनिमल में बॉबी देओल को देखा होगा, वो सर पे, उससे पहले तो हमारी मम्मी करती थी। नहीं, एक इसमें जैसे ये लाइफ रही है उनकी, तो ये एक बहुत चैलेंजेबल लाइफ थी, बहुत तकलीफें दुख झेले हुए हैं इस लाइफ में। तो उसको किस तरह से बयां किया गया है इसमें, किस तरह से शब्दों में ढाला गया आपको है? भी उजागर करने में वो कितना रहा होगा, क्योंकि ऐसा पेश वो करना। मेरी मदर अनफॉर्चुनेटली 2023 में शी पास्ट हुई, पर किताब के 4 महीने पहले, रिलीज होने से पहले चल बसी। पर वो बहुत चाहती थी कि ये कहानी लोगों तक पहुँचे। उनका मानना था कि अगर वो उनकी कहानी पढ़ के कोई अपनी ज़िंदगी में एक राइट डिसीजन ले सके, तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हर। पर ऐसे क्या हालात रहे आपकी? खुश मिजाज औरत थी और बहुत एंटरटेनिंग बुक है। ज़रा भी वो उमराव जान वाला सैड स्टोरी नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है कि औरतों की हिस्ट्री आदमी लिखते हैं, और तवाइफ के तो और भी, जैसे उमराव जान। तो इसमें हमने कोशिश की कि मदर फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, तो वो अपनी कहानी खुद हम ज़बानी कह देंगे। तो लाइक आई सेड, मैं सिर्फ आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन फ्रॉम। तो जैसे बचपन का रहा उन्हें, जो इस मतलब एक नॉर्मल लाइफ रही होगी पहले, एकदम से उनको धकेल दिया गया, तो किस तरह से उसको बयां किया गया, शब्दों में ढाला गया उस चीज को? तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि क्योंकि फिर आपको किताब पढ़नी जरूरी है ना। वो पूना में बहुत गरीब परिवार से हैं। 9 बच्चियां थी, लास्ट में एक लड़का हुआ। उस लड़के के लिए उन्होंने 9 लड़कियां पैदा की, जो इनके मदर फादर थे। तो इनकी माँ यानी मेरी ग्रैंड मदर, वो एक ट्राइब से थी, और उनके हस्बैंड कुछ कंपनी में कुछ एज अ सिक्योरिटी गार्ड शायद काम करते थे, पर ज़्यादा ख्याल नहीं करते थे। वो लोग हट में रहते थे, पूना के आउटस्कर्ट्स में। तो बचपन में आगरा से बेड़िया कम्युनिटी से एक शादी का वो आया प्रस्ताव, तो उन्होंने मेरी मदर को उस फैमिली में दे दिया। तब वो करीब 8-10 साल के। फिर वो मेरी मदर को आगरा ले गए, वहाँ 2-3 साल उनसे काम करवाया कराया। फिर उसके बाद वो सोनागाछी ले गए कलकत्ता में उन्हें बेचना। पर उस वक्त उन्हें सही दाम नहीं मिला इस लड़की को, तो उन्होंने
उन्होंने सोचा कि इसको कोठे पे बिठा देते, सेक्स वर्क नहीं कराते, तवायफ बना देते हैं। तो वहाँ पे उनको बिठाया, पर वो जैसे वो कोठे पे पहुँची, उन्होंने देखा कि यहाँ नाच गाना है, खाना पीना है, आराम है, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने इमीडिएटली उसको वो लाइफ एक्सेप्ट कर लिया कि अब यही मेरी ज़िंदगी है, तो फिर रो धो के नहीं जीऊँगी, शान से जीऊँगा। सर आपकी लाइफ कितनी चैलेंजिंग रही और कैसे आप अपने आप को आज इस्टेब्लिश कर पाए? इतना बड़ा नाम है आपका, नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी सीरीज़ भी आपकी आ रही हैं, तो अपने आप को आप कैसे बना पाए? एक्चुअली मेरे को हिंदी में ज़्यादा ठीक से बात करना नहीं आता, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। क्या हुआ कि मैं 5 साल की एज में बोर्डिंग स्कूल में गया हूँ दार्जिलिंग में, तो इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है। खैर ये बात डालना मन नहीं। मेरे लिए कितना टफ था, टफ तो होता ही है। टफ तो ये होता है कि कोठे के अंदर आप एक शेल्टर्ड लाइफ जीते हो, और जैसे आप कोठे के बाहर आते हो तो बोलते हैं, सब ये बोलते हैं रंडी की औलाद, रंडी का बेटा। तो अब मैं सबसे तो लड़ नहीं सकता हूँ, बच्चा ही हूँ, क्या कर लूँगा मैं। तो फिर एज ए चाइल्ड मुझे ऐसा लगा कि my safety is in my own hands, and if I don't want to get beaten up, or if I don't want to bleed and die on the street by trying to fight it off, so I should just अनसुना करके अपना काम करो। वो लोग थोड़ी ना हमारा घर चला रहे, मेरी माँ चला रही, मुझे उनसे मतलब, मुझसे मतलब। तो फिर आई थिंक ये एक तरीके का क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म हो गया अपना पर्सनल, कि आप कुछ सुनो मत, एंड वॉक अहेड विद हेड हाई। और क्या होता है कि बोर्डिंग स्कूल में जाते हो, पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, काफ़ी चीज़ें समझने लगते हो। आई थिंक एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसे बच्चों के लिए। तो उस वजह से आई थिंक मैं थोड़ा और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि मुझे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपकी जो नेटफ्लिक्स पे शी जो वेब सीरीज आई है, तो ये आपकी दूसरी बुक से है या इसी बुक्स पे आधारित है? नहीं, तो 2018 में मेरी पहली बुक आई थी। उसके बाद मुझे इम्तियाज़ अली के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि मैं बॉम्बे से हूँ, मैं भी एज ए जर्नलिस्ट काम कर चुका हूँ, और नेक्स्ट स्टेप मेरा फिल्म लाइन में भी आने का था। तो उनके साथ बैठ के हमने वेब सीरीज़ लिखी। मैं अकेला नहीं लिखा, हम एक टीम थे, देयर 2 अदर राइटर्स, गर्ल्स ऑल्सो, 2 गर्ल राइटर्स, एंड हम 4 मिलके लिखे और फिर वेब सीरीज़ आया। तो उस तरीके से वो थोड़ा थोड़ा काम फिल्मों में मिलने लगा। फिर मैं एक फिल्म आई थी बधाई दो, उसमें मैं एज स्क्रिप्ट कंसल्टेंट काम किया, पर अभी तो ऑफर नहीं आ रहे, कभी कुछ हो नहीं रहा है। तो अब ये किताब आई, इसके बाद जुलाई में मेरी अपनी किताब आएगी, जो इट्स अबाउट अ बॉय हु ग्रोज अप इन अ कोठा। कि आप हमेशा सुनते हो कि लड़कियों का क्या होता है कोठे में, कभी ये नहीं सुनते हो कि लड़के के साथ क्या होता है कोठे में। तो वो उस पर्सपेक्टिव से देखा गया है। आने वाले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? जिंदा नहीं, ऑब्वियसली जिंदा तो रहेंगे, बट इन जिंदा दिल करियर जिंदा